नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखने और सुनने वाले हैं कि जो गरुड़ पुराण में बताया है कि हम जो पाप करते हैं और उस पाप का क्या सज़ा मिलती है और कौन सा नरक मिलता है और नरक में क्या यातनाएं यम लोग देते हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो आइए बिना देरी करके हम आगे सुनते हैं। जब हम बैल को गाड़ी को बांध के जो वज़न ज़्यादा से ज़्यादा भर के हम बैल को हाँकते हैं तब बैल को बहुत वेदना और तकलीफ हो जाती है। हम धूप नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, ऐसे बैल को ज़्यादा से ज़्यादा वज़न गाड़ी में डाल के चलाते हैं और बहुत तकलीफ देते हैं, उसे चाबुक से मार देते हैं। जितना हम बैल को कष्ट देंगे उतना हमें नरक में यातना मिलेगी। जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वीडियो में जो चित्र दिखाया है ऐसे ही हमें नरक में गाड़ी को लगा के हमें भी ऐसे वजन ज़्यादा से ज़्यादा डालकर वो राक्षस जो यम लोग है वहाँ बैठकर हमें भी चाबुक से मार कर चलाते हैं। ऐसे बहुत वेदना देते हैं जैसे कि हमने बैल को जैसे चलाते हैं उससे भी अधिक वहाँ नरक में हमें ऐसी यातना जो यम लोग देते हैं हमें भुगतना पड़ता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पाप न करें और शांति और पुण्य कमाए और स्वर्ग में जाने की ज़्यादा से ज़्यादा सोचे और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करके हमें स्वर्ग में जाना है। और जो आगे जो दूसरा बताया है हम जो करते हैं जो भी पाप इसलिए हमें भी बहुत नरक में यातना मिलती है। और जो दूसरा पाप है वो हम जो पाप करते हैं जो स्त्री गमन करते हैं या स्त्री दूसरे पति या और भी संबंध रखती है इसलिए भी बहुत नरक मिलता है। और जो नरक में यमलोक जो यम के जो पहरेदार रहते हैं और उसके जो यमलोक रहते हैं वो भी लोग बहुत ऐसी यातना देते हैं। और वहाँ जो यातना मिलती है तब हम जो गुनाह कर दिया है इस जन्म में तो उधर नरक में जाकर हमें वो सब भुगतना पड़ता है। और जो पाप किया है वो पूरा से पूरा यम जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देकर और जो इतना पाप किया है उतनी सज़ा उससे भी अधिक सज़ा हमें देते हैं। तो हम भी ऐसी सज़ा जो है हम ये पाप ज़्यादा से ज़्यादा न करें और उस पाप से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य करें और पुण्य करके हम स्वर्ग में जाने की कोशिश करें और ऐसे पाप से बच जाए हम। यही हम इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें। और जो दूसरों को तकलीफ़ देते हैं दूसरों का पैसे चुराते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा उधर नरक में हमें सज़ा मिलती है। ये भी आप देख लो कि दूसरों को कैसे हम जो पैसे चुराते हैं उसको चूना लगाते हैं और भी बहुत मार्ग से हम दूसरों को ऐसे जाल में फंसाते हैं कि वो हमें पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं
और हम उसको ऐसे जो है हम पाप से पैसे कमाते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत ऐसे ही नरक में ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ यम लोग देते हैं। और जो कोर्ट कचहरी और भी जो है जो पाप हम कमाते हैं, जितना हम पाप कमाएंगे उतना उनसे भी ज़्यादा हमें नरक में यातनाएं मिलेगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचे, यही करनी करे कि हम इस जन्म में पाप ना हो जाए हमारे हाथ से, और पाप ना करे। दिल दिमाग और दिल जो है ये प्रभु के चरणों में लगा के मन में राम और कृष्ण की भक्ति लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाए, और गौर गरीब जो लोग रहते हैं उसकी सहायता करे, उसको मदद करे, और भी जो अन्नदान करे और पुण्य कमाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही है कि हमारा जीवन और हमारे जीवन में ऐसे पुण्य कमाए। और तीसरा है जो और भी जो जितने हम पाप अलग अलग करते हैं, इसके लिए अलग अलग जो सजाएं हमें यम लोक में मिलती है। हम भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाए और पाप न कमाए, इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं। हम जो रहते हैं ऐसी सज़ा जो मिलती है, ये सज़ा से बचने के लिए और नरक में जाने का जो है रास्ता वो पाप करने से होता है। ऐसा ही रास्ते हम स्वर्ग से बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम पुण्य कमाए। जो ग्रंथ में या अनेक गुरु बताते हैं कि हमें पुण्य कर्म कैसे मिले और पुण्य कर्म कैसे करें, जो हम स्वर्ग में और ये परम पिता परमात्मा जो है उनकी भक्ति करके हमें स्वर्ग या मुक्ति मिल जाए। जैसे संत ने कहा है कि माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह दे दास कबीर। जो संतों ने अनेक गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है कि भक्ति में जो है वो भक्ति करके और भक्ति के रास्ते में जो कर्म करना पड़ता है और कर्म करके हमें जीवन जीना है। और ऐसे जीवन जीकर हमें ये भक्ति के मार्ग पर चलकर ऐसा नरक है जो उसे बचे और स्वर्ग में हमें जाने का रास्ता मिले और स्वर्ग मिल जाए। ये आत्मा जो है हमारी स्वर्ग सुधारे। जैसे तुकाराम और भी जो संत है उन्होंने बताया है कि भक्ति कैसी करनी है। ऐसे जो बड़े बड़े संत लोग रहते हैं, भागवत गीता हो या रामायण हो, उनमें जो बताया है वैसे ही हम करके हमारा जीवन व्यतीत करें। जैसे कि जो मन में आता है उसकी सज़ा तो हम इस जन्म में भी पाते हैं और दूसरे जन्म में भी वो जो नरक मिलता है उधर भी हमें मिलता है। जैसे सोचो कि जो जमदग्नि ऋषि रहते थे, उन्हें उनकी पत्नी जो होती है उनका नित्य क्रम होता है कि समुद्र में वो तालाब रहता है उधर जाकर पानी लाना। जो जमदग्नि ऋषि उनके लिए तपस्या के लिए पानी लाना हर रोज रहता है और रेणुका जी पानी लाने के लिए हर रोज जाते थे। और ऐसे ही एक दिन शिव पार्वती उधर पानी में क्रीड़ा कर रहे थे, नहा रहे थे, मजा ले रहे थे। तब ये देखकर रेणुका माता के मन में आता है कि ऐसे भी हम भी
कब नहाएंगे, कब मज़ा लुटेंगे। थोड़ा सा मन में पाप आता है और ऐसे ही थोड़ा पाप लाने से कितना बड़ा अनर्थ होता है कि उनका दिनचर्या ऐसा रहता है कि जो उधर वाड़ू रहती है उनकी मिट्टी की जो घड़ा बना के उसमें पानी लाना है, और जो नीचे जो चुंबल रहती है वो सांप की रहती है। ऐसा मन में पाप आने के बाद वो दोनों भी निकल जाते हैं, घड़ा फूट जाता है और सांप निकल जाता है। तब रेणुका माता जी ऐसे खाली उधर जाती है और उनके जो तपस्या के लिए पानी नहीं मिलता, तब जमदग्नि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको जो लड़के 4-5 रहते हैं जमदग्नि के, उनको आदेश देते हैं कि तुम्हारी माता बहुत बड़ा पाप करके आए हैं, उनका सिर छेद कर दो। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वो लड़के नहीं मानते कि माता का सिर छेद कैसे कर दी जाए। तब जमदग्नि का दूसरा बेटा जो परशुराम है वो आते हैं और उनको जमदग्नि आदेश देते हैं कि माता का सिर छेद कर दो। तब आगे पीछे न देखकर जो पिताजी का जो आदेश है उसे पालन करते हुए माताजी का सिर छेद कर देते हैं। तब जमदग्नि ऋषि परशुराम पे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुमने पिताजी का आदेश मान लिया, तब जो मांगना है मांग लो। तब परशुराम यही मांगते हैं कि मेरी माता जो मर गई है और उनको जीवंत कर दो। तब उसका जो आदेश वचन दिया था इसलिए उसको भी जिंदा करना पड़ता है, उसे भी जिंदा कर देते हैं। लेकिन उसे शाप देते हैं कि तू जो मन में पाप लेकर आए है वैसे ही तुम ऐसे जो तालाब, ये जो वड़ी जो रहते हैं, वड़ा वगड़ी, ऐसे ही किनारे आप भटक जाओगे, भटकेंगे, ऐसे शाप देते हैं। तो सोच लीजिए कि हमें पाप करने से इतना छोटा पाप हो गया तो इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, तो आप कितने बड़ा पाप करते होंगे अपने जीवन में, तो आपको कितना बड़ा सज़ा मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, आप ज़रा थोड़ा विचार करके सोच लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन बटन दबाइए। धन्यवाद।